कोटा के अंदर जेई और जो नीट के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको निर्देश जारी हो गए हैं कि वहाँ पे अब रेगुलर टेस्ट नहीं होंगे। ये जो निर्देश है ये इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने सुसाइड किया है, लगभग 22 बच्चों ने। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है इस बार का, और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव का ये फैसला है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं कोटा के अंदर वहाँ पे जेई और नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं रेगुलर बेसिस पर वो ना लिए जाएं, वो ना हों। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि टेस्ट ना लेना कोई मुझे तो नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का, क्योंकि टेस्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाए। आपके हिसाब से एग्ज़ाम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आप तो जेई और नीट के इतना बड़ा एग्ज़ाम फिर भी ले रहे हो। यानी कि कारण क्या है? कारण है प्रेशर। प्रेशर इस चीज़ का कि जो सीट है वो इतनी कम है और उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ करना है तो नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस को बढ़ाना चाहिए और वैकेंसी ज़्यादा आए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जेई नीट की ही बात नहीं है, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है और एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बच्चे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कई गुना होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है कि टेस्ट लेना बंद कर दो, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप कोटा में बंद कर रहे हो, अब बाद में आप कहीं और बंद कर दोगे। अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे अपने आप को चेक करेगा, है ना? तो उसको बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। या फिर एग्ज़ाम बंद करा दोगे कि आप, जैसे कि आप देखते आ रहे हो, यही थिंकिंग चल रही है कि बच्चों का सिलेबस कम कर दो, बच्चे प्रेशर पड़ रहा है, बच्चों का सिलेबस कम कर दो। आप प्रेशर जो है वो मेन प्रेशर नहीं समझ पा रहे हो। मेन प्रेशर बच्चों को पढ़ाई का या फिर एक टेस्ट का या एग्ज़ाम का नहीं है। बच्चों के अंदर जो प्रेशर है वो उस चीज़ को, जो सीट है या जो कॉलेज है या जो जॉब है उसको पाने का प्रेशर होता है। अगर वो चीज़ ईजी हो जाए तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। अब मान लो कहीं पे 1 लाख वैकेंसीज आई हैं और अभ्यर्थी 2 लाख हैं, तो चलो डबल हैं। ये है कि चलो एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी हैं, या फिर 1.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 1 लाख वैकेंसीज हैं, तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा बच्चे पर। वो ईजिली अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकता है। अब वहीं 1 लाख वैकेंसीज पर 16 लाख 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो अपने आप कंपटीशन हाई हो गया और बच्चों को प्रेशर आ गया। तो यानी कि कमी है आपके अवेलेबिलिटी पर, यानी कि जो वैकेंसीज होती हैं या जो उसमें आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, कॉलेजेस में जो सीट हैं, जो टॉप कॉलेजेस की सीट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स इनको हर साल अच्छी खासी बढ़ानी चाहिए, जो कि नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए एक कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे यूपी में से वो 11 बच्चे लेते हैं। मतलब उनके पास 50 सीट्स हैं उस कोर्स के लिए, सिर्फ 50 सीट्स, और अपीयर होने वाले बच्चे हज़ारों की तादाद में हैं। हज़ारों में थाउजेंड्स में बच्चे हैं जो उस एग्ज़ाम को देते हैं, और यूपी से वो लोग 50 बच्चे लेंगे, जिसमें से 11 बच्चे जनरल होंगे, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी में डिवाइडेड है सीट्स को। तो मतलब 50 सीट्स आप ले रहे हो, वो भी सिर्फ यूपी की नहीं है, एक पूरा रीजन मिलाकर, यूपी हरियाणा की साइड से कुछ रीजन सब मिलाकर 50 बच्चे लेने हैं। 11 बच्चे यूपी से लेंगे और जनरल लेंगे, तो यानी कि 11 बच्चे, उस 11 सीट्स के लिए सारे हज़ारों बच्चे अगर अपीयर होंगे, या चलो हज़ारों भी ना हो, मान लो 1000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, 500 बच्चे ही हो रहे हैं 11 सीट के लिए, 500 बच्चे। तो आप समझ रहे हो कितने गुना ज़्यादा कंपटीशन है। ये 30 से 40 गुना कंपटीशन पड़ेगा, है ना? मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 40 गुना, तब जाके वो स्टूडेंट का नंबर आएगा। तो इसका मतलब वो चीज़ कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, इसी वजह से प्रेशर है। तो जो सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या जो भी डिपार्टमेंट है, उसको ये सोचना है कि आप उस चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हो जो बच्चे को चाहिए। आप उसके टेस्ट कम करके या फिर एग्ज़ाम का सिलेबस घटा के, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। आप सिलेबस कम कर दिए, बताओ 11th क्लास का केमिस्ट्री का, 12th का केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो, उनको हटा दिया इस मंशा से कि बच्चे का प्रेशर कम हो जाएगा। आप उसको पी ब्लॉक हटा रहे हो। 11th क्लास और 12th क्लास में पी ब्लॉक को हटा दिया गया, मतलब पी ब्लॉक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। आप बच्चे की पढ़ाई कम कर रहे हो, मतलब आप उसको जॉब नहीं दे सकते, आप उसको वो सीट नहीं दे सकते, आईआईटी एनआईटी की सीट नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी पढ़ाई कम कर दो कि आप चलो उसको सिलेबस कम कर देते हैं, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये बहुत बेकार चीज़ है। बच्चा पढ़ सकता है और उसको लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वो कॉलेज में जाएगा तो वहाँ पे वो चैप्टर्स आएंगे तो कम से कम पढ़ेगा ना उस चीज़ को। तो क्या कम करना है, क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग में
टेस्ट कम करके या कोचिंग्स को बंद कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सही निर्णय मुझे नहीं लगता है। आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। बाकी पता नहीं इस पर कुछ आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।